प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आई होप दैट यू ऑल पीपल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी फर्स्ट पीटर third chapter verse 8 and 9th. We will see it. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender hearted, be courteous, not returning evil for evil or revealing for revealing, but on the contrary blessings, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Amen. मेरे साथ निकाले पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में यूं मरकूम है, गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फ्रोतन बनो, बदी के इव्ज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। सी इट्स रियली ब्यूटीफुल वर्स। देखिए अब ये बहुत खूबसूरत आयत है और वी विल सी ए 10th वर्स ऑल्सो। हम 10वीं आयत को भी देखते हैं। फॉर ही हु would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. 10वीं आयत में यूं मरकूम है, हम चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। आमीन। See, God did not like those people who involved in sins. खुदा उन लोगों को पसंद नहीं करता जो गुनाह में है, जो बदी में है। But those who leave sins, वो लोग जो गुनाह से किनारा कर लेते हैं, जो बदी से किनारा कर लेते हैं, they will become a blessed people. वो लोग बरकत के वारिस बन जाते हैं। they receive a blessing from God. वो बरकत के वारिस बन जाते हैं क्योंकि वो आप लोग बरकत के वारिस हैं। you are called to be a blessing क्योंकि आप बरकत के लिए बुलाए गए हो। एंड वी हैव टू ट्रांसफ़र आवर ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। हमें एक दूसरे को बरकत ट्रांसफ़र करनी है। एंड हाउ वी विल डू इट विद द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के वसीले से वी हैव टू शेयर अ ब्लेसिंग्स। हमें बरकत को शेयर करना है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कंट्रोल आवर टंग। हमें अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखना है। सी with our wisdom, God will give us a blessing of wisdom. खुदा हमें हिकमत के बरकत अता करता है। So whatever before you are going to speak, think twice. जो कुछ भी आप बोलते हैं 2 दफ़ा सोचें, 2 दफ़ा बोले, because word have a power, क्योंकि अल्फाज क़ुव्वत रखते हैं। And this is a blessing because words working every day in our life. When you are declaring a blessings, it's also work. जब आप बरकत को डिक्लेयर करते हैं वो भी काम करती है। So my brothers and sisters and my loved ones, so मेरे बहन भाइयों, मेरे प्यारों, declare a blessings. बरकत को डिक्लेयर करो। Leave your sins behind. अपने गुनाहों को पीछे छोड़ दो। Because when you are thinking about your past, एवरी पर्सन पास्ट इज़ रियली वेरी बैड। हर इंसान का कोई पास्ट होता है और वो बुरा होता है। इट गिव्स अस बैड एक्सपीरियंस। वो बुरा तजर्बा हमें देता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी विल ब्रेक, और उस वजह से हम टूट जाते हैं। बट व्हेन वी लुक टू जीसस, लेकिन जब हम खुदावन यीशु को देखते हैं, सो एवरी ब्रोकन पीसेस विल कम टुगेदर। हर टूटा हुआ टुकड़ा जो है वो दोबारा से जुड़ जाता है। बिकॉज गॉड सेव्ड अस, गॉड कलेक्ट अस। खुदा हमें जमा करता है एंड ही मोल्ड अस, और हमें वो बनाता है। सो डोंट स्पीक इवल थिंग्स। बुरी बातें मत करो, बिकॉज इवल थिंग्स बिलोंग्स टू डेविल। बलीसी चीज़ें जो है, बुरी ज़ुबान जो है, वो शैतान से है।
बट गॉड पीपल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, लेकिन खुदा के लोग सच्चाई को बोलते हैं। दे डिक्लेयर अ ब्लेसिंग्स, वो बरकतों को डिक्लेयर करते हैं। बिकॉज यू पीपल आर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप बरकत के लिए बनाए गए हो। सो यू आर नॉट ऑर्डनरी पीपल, आप ऑर्डनरी नहीं है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल, आप ऑर्डनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, बिकॉज गॉड इज विथ यू, क्योंकि खुदा आपके साथ है। सो वाई यू आर वरीड, आप क्यों हैं? ही सेज टू अस, वो कहता है मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। सो गेट हम्बल योर सेल्फ, अपने आप को हलीम कर दे, सिलेंडर टू हिम, अपने आप को उसको सिलेंडर कर दे। अब्यूज, इफ यू आर यूज अब्यूजिंग लैंग्वेज, सो इट इज ऑल्सो अ सिन, अगर आप गाली देते हैं तो वो भी गुनाह है। If you a part of abusing, if you are speak blessing, so it work. So abusing language is become curse, गाली जो है वो कर्स बन जाती है। पर बरकत, it gives you, it shakes the heaven, वो आसमानों को हिला देती है। So this is your time, आज ये वक्त है to change the things in with the word of God। अपने आप को खुदा के कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को तब्दील करें। सो लुक योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू गॉड्स आइज, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आंखों की उसकी नजरियों से देखो, उसकी आंखों की तरफ से देखो। बिकॉज यू आर अ चोजन चाइल्ड, क्योंकि आप चुने हुए हैं। गॉड कवर्ड यू, खुदा ने आपको कवर किया हुआ है विद हिज ओन ब्लड, अपने लहू से। यू आर अंडर हिज शील्ड, आप उसके परों में हैं, आप उसके साया में हैं। सो व्हेन यू आर कवर्ड योर सेल्फ, जब आप अपने आप को कवर करते हैं अंडर गॉड शील्ड, खुदा के उसके के साया में, उसके परों में अपने आप को छुपा लेते हैं। सो एवरी नेगेटिविटी विल चेंज इनटू पॉजिटिविटी, हर तरह की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है। एवरी सैडनेस विल टर्न इनटू हैप्पीनेस, हर तरह की उदासी खुशी में तब्दील हो जाती है। हर तरह की डिसअपॉइंटमेंट विल चेंज इनटू विक्ट्री, हर तरह की जो परेशानी है, जो तकलीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो फतह में तब्दील हो जाती है। बिकॉज यू आर विक्टोरियस, क्योंकि आप फतह याब लोग हैं। यू पीपल आर विक्टोरियस, क्योंकि आप फतह याब लोग हैं। एंड विक्ट्री इज़ योर्स, और फतह आप लोगों की है। बिकॉज एवरी डे यू बाइंड द डेविल इन योर लाइफ, क्योंकि हर रोज़ आप शैतान को बांधते और काटते हैं। सो डिफीट योर एनिमी, आज शैतान को बांधे, अपने दुश्मनों को बांधे और बाइंड देयर वेज, उनके रास्तों को बंद करें। एंड हाउ यू विल डू इट, आप कैसे कर सकते हैं? सो व्हेन यू आर डूइंग अ प्रेयर यू विल बाइंड देयर वे, जब आप दुआ करते हैं तो आप उनके रास्तों को बंद कर देते हैं। सो व्हाई यू आर वरीड, आप क्यों परेशान हैं? आई नो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर डिसअपॉइंट, हम इंसान होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। बिकॉज वी वॉन्ट टू गो इन आर डेस्टिनी, क्योंकि हम अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। सो स्लोली गॉड हिमसेल्फ टू टेक यू इन दैट प्लेस विच यू डिजर्व इट। तो आस्ता आस्ता खुदा खुद आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाता है। सो ही विल प्रिपेयर यू फॉर दैट, उसके लिए पहले वो आपको तैयार करता है। ही विल ब्रेक यू, अब वो आपको तोड़ता है। ही विल ब्रेक यू इनटू पीसेस, वो आपको पीसेस में तोड़ता है। एंड देन ही विल टेक यू इन योर डेस्टिनी, और आप बाद में वो आपको अपनी डेस्टिनी में लेके जाता है। एंड दैट टाइम थिंग्स विल चेंज, और उस वक्त चीज़ें जो हैं तब्दील हो जाती हैं। इट्स ओनली बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ कलाम की कुदरत की वजह से, ओनली बिकॉज योर वर्क, आपके कामों की वजह से। बिकॉज योर वर्क गिव्स यू अ रिवॉर्ड, सो आपका काम ही आपको अजर देता है। सो सरेंडर योर टंग टू हिम, अपनी ज़ुबान भी, अपने होंठ भी उसको सरेंडर करें। दैट गॉड, व्हेनेवर आई स्पीक
विद द पावर ऑफ विजडम, कि मैं जब भी बोलूँ, जब भी कुछ बोलूँ, तेरी हिकमत से बोलूँ। Whenever I pray with the wisdom. जब भी मैं दुआ करूँ, तेरी हिकमत से करूँ। Arrange me, मुझे तरतीब दे, because you are God of arrangement, क्योंकि तरतीब का खुदा है. So he will rearrange things into arrange. वो हर बेतरतीब चीज़ को तरतीब में दे देता है. Because when God steps in, miracle happen. जब खुदा कदम रखता है तो वो कदम रख लेता है in your work, आपके कामों में, in your relation, आपके रिश्तों में. So everything will become beautiful. हर चीज़ खूबसूरत हो जाती है, because God anoints you, क्योंकि खुदा आपको मसा से भरता है. So get anointed. आज मसा से भरे. Cover yourself head to toe. Cover yourself in the blood of Jesus. So सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक अपने आप को खुदा के लहू में छुपाएं. So humble yourself. तो अपने आप को हलीम कर लें. लव अनदर, एक दूसरे के साथ प्यार करें. फुरौतन रहें, बिकॉज सिन डिड नॉट गिव यू इटर्नल लाइफ. क्योंकि गुनाह जो है, बदी जो है, वो आपको कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं दे सकती. सो इफ़ यू गेट इटर्नल लाइफ, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, सो लीव योर सिंस. अपने गुनाहों से किनारा करें, बदी से किनारा करें. सो लेट्स वेलकम हॉली स्पिरिट इन आवर लाइफ. तो आज पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद करें, बिकॉज हॉली स्पिरिट इज़ अ पर्सन. क्योंकि पाक रूह वो एक इंसान है, वो खुद ही हेल्प्स यू, वो आपकी मदद करता है. ही प्रोटेक्ट यू, वो आपको प्रोटेक्ट करता है. सो स्लेंडर योर आइज, स्लेंडर योर लिप्स, स्लेंडर योर टंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो अपनी आंखें, अपना मुंह, अपनी ज़ुबान, अपने होंठ आज खुदावंद यीशु मसीह को सरेंडर करें. एंड सी हाउ गॉड विल चेंज योर लाइफ. देखें खुदा आपकी चीज़ों को कैसे तब्दील करता है, बिकॉज थिंग्स इज़ अबाउट टू चेंज. आज चीज़ें तब्दील होने को हैं, एंड विक्ट्री इज़ कमिंग, और फतह जल्द आने को है. आमीन. सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली. सो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदान को भी बहुत बरकत दे.